सी अदर ये होता है कि आपको कोई भी फॉर्मल कंप्लेंट करनी है तो उसके लिए तो बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट्स हैं जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपके साथ क्या आपकी ग्रीवेंस है। हमारे पास एक आयकर सुविधा केंद्र है जिसमें आप आके इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स बता सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों की कॉमन समस्याएं हैं। अगर और जो भी सिस्टम हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी सिस्टम हो, उसको इवॉल्व करना पड़ता है समय के साथ। तो जैसे जैसे हमको कंप्लेंट्स प्राप्त होती है तो हम ये भी देखते हैं कि कितनी कंप्लेंट्स में कितनी सच्चाई है, उसमें हमारी क्या कमियां हैं, तो हम सिस्टम को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। तो ओपन हाउस एक अच्छा फोरम है जिसमें हमको लोगों की अपेक्षाओं का पता चलता है और हमारी कई गलतियों का पता चलता है। कई बार हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छे से उनको समझा सकते हैं तो उनके मन में जो गलतफहमियां रहती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इसलिए ओपन हाउस का यह करदाताओं को विभाग के साथ जोड़ने का और उनको एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। ओपन हाउस के अगर बात की जाए सर, किस हिसाब की अवेयरनेस टैक्स पेयर में दिखाई दे रही है सर ओपन हाउस के चलते सर? नहीं, देखिए, टैक्स पेयर्स में तो बहुत जागरूकता आई है, क्योंकि अगर हम ये देखें तो हमारा कलेक्शन या जो पैसे हम तो नहीं दे सकते, ये करदाता ही पैसे देते हैं। तो जो कलेक्शंस हमारा है वो इस बार रिकॉर्ड कलेक्शंस हुआ है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गुजरात के लिए वी हैव डन एक्सट्रीमली वेल कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड still the figures are coming in. So the exact figures are not very crystallized yet, but it will be upwards of 70,000 crores. So which is not a small sum compared to the fact that we were able to collect only something like 30 or 35 odd thousand crores last year. So that way the taxpayers are becoming more conscious. लोगों में टैक्स के दायित्व के बारे में ज़्यादा जागरूकता आई है, ज़्यादा समझदारी आई है। और हमने अब जो नया सिस्टम बनाया है जिसमें हमारे पास जो जानकारियाँ पहले वो हम पुलिसमैन की तरह वो करते थे कि आप गलती करो फिर हम पकड़ के आपको बताएंगे कि हम ये भी जानते थे। ये अप्रोच से हम लोगों ने अब अपना अप्रोच चेंज कर लिया। हमारे पास जो भी जानकारी हम आपको बता देते हैं। तो ज़्यादातर टैक्स पेयर जब उनको पता लगता है कि हमारे पास ये जानकारी है तो अपना रिटर्न खुद ही ठीक करके भेजते हैं। तो जो उनका उचित टैक्स है वो देते हैं। ये दिखाता है कि हमारे कलेक्शंस बहुत अच्छे हो रहे हैं और हम इससे जागरूकता भी आई है और लोगों को ये भी समझ पड़ी है कि टैक्स देने में उनकी भलाई है। जो सरकार के बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसका राजस्व तो टैक्सेस से ही आएगा। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सर, आउटरीच प्रोग्राम के चलते आपका क्या सर प्लानिंग है कि जिस हिसाब से टैक्स पेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए सर? देखिए, एक तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं उनके, और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के दूसरे भागीदार जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईटी प्रोफेशनल्स, उन लोगों से मिलते रहते हैं। जो हमारा तो यह भी प्रयास है कि जो टैक्स पेयर नहीं है, जो आज की हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमारा भविष्य का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है स्कूल, हम चाहते हैं कि उन स्कूल्स में भी हम आयकर के बारे में अवेयरनेस करें। और आपने देखा होगा कि हमारे कंपाउंड के वॉल पे बड़े सुंदर चित्र बने हुए हैं। ये दर्शाता है कि हमने आर्ट्स के स्कूल्स के लड़कों बच्चों को इनवाइट किया कि हमारे दीवार पे पेंट करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उनको अवार्ड्स भी दिए। तो उनको ये लगता है कि आयकर विभाग कोई विभत्स प्रक्रिया नहीं है, मतलब वो जो एक डर बैठा हुआ था वो निकल जाता है। हमने एक साइक्लोथॉन किया था, उसमें हमने खेड़ा सत्याग्रह के पे आधारित ये साइक्लोथॉन कराया था। उसके फलस्वरूप हमने एक और क्या किया कि एक निबंध प्रतियोगिता करवाई सारे अहमदाबाद के म्यूनसिपल स्कूलों में। आपको यह जानकर खुशी होगी कि करीब 2000-4000 से ज़्यादा निबंध प्राप्त हुए हमें इस विषय पे। तो इससे लोगों को पता चला और फिर हमने क्या किया कि हमने सारे स्कूलों में बच्चों को छोटे छोटे अवार्ड्स दिलवाए। उनमें से जो बहुत उत्कृष्ट बच्चे थे, निबंध प्रतियोगिता 3 भाषाओं में हुई, हिंदी, अंग्रेज़ी और गुजराती। तो तीनों भाषाओं में हमने पुरस्कार दिए, उनको बुलाया, उन बच्चों को अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला के सम्मानित किया। इससे ये होता है कि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी महत्ता रहती है इस प्राइज़ की, कि उनको लगा कि किसी विभाग ने उनको रिकॉग्नाइज किया। दिस सर्टिफिकेट विल गो अ लॉन्ग वे एंड दिस विल क्रिएट एन अवेयरनेस अमंगस्ट ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑल दो schools. And you can imagine we had children which were just about 12 years old
तो उससे सब लोगों के बीच में कर की जो आयकर का एक वो रहता है कि ये कोई बहुत ही खूंखार डिपार्टमेंट है, वो भय निकल जाता है। जैसे कभी भी आपको लगे कि पुलिस स्टेशन जाना पड़े तो हम सब घबराते हैं, हालांकि पुलिसमैन भी आदमी है। तो उसी तरह से टैक्स ऑफिसर जो भी है वो बहुत सिंपैथेटिक आदमी है, आप ही के समाज के लोग हैं, और सबके पास वही हृदय है जो आपके पास है। तो हमारा यह आउटरीच प्रोग्राम बच्चों में खास करके, अभी आपको वो इमीडिएट इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, but it will create certainly a long term impact where they will become more friendly with the tax department and they will prove to be good taxpayers. This is my investment in those children, and we want the department to be known as a sympathetic department, as a department which is responsive, which believes in good governance, which believes in openness, and that is where we are progressing towards this. यही संदेश देना आपको कि आउटरीच प्रोग्राम के लिए हम चाहते हैं कि हर स्फीयर में, जैसे अभी हम लोगों ने साइक्लोथॉन किया तो हम साइकिल पे जा रहे हैं, आप ये देखेंगे कि भाई जितने टैक्स ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो साइकिल भी चलाते हैं आप आम आदमी की तरह। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 62 किलोमीटर की यात्रा मैंने भी साइकिल चला के की थी। तो इससे सब लोगों के बीच का दूरी कम होती है और सामंजस्य बढ़ता है, लोगों का विश्वास बढ़ता है, जिसको बोलते हैं कि प्रॉक्सिमिटी बीट्स कंटेंट। आपको लगता है कि आपके नज़दीक है तो आपका ही आदमी है। आयकर का के जितने भी अधिकारी हैं आप ही के बीच के लोग हैं और आपसे आपके नज़दीक हैं, आपके हितैषी हैं। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि कोई भी आपके विरुद्ध है। यही मेरा संदेश है और हम चाहते हैं कि इस पर आप लोग भी थोड़ा मदद करें। मीडिया के भाइयों से भी हमारी यही उम्मीद है कि वो लोगों के बीच यह प्रसारित करें कि आयकर विभाग काफ़ी रिस्पॉन्सिव विभाग है, संवेदनशील विभाग है और करदाताओं की परेशानी से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हम अपने सेवाओं को कैसे उत्कृष्ट बनाएं। सर, वेरी फाइनल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू सर। 5 अप्रैल राजकोट में ओपन हाउस आयोजित किया जा रहा है सर, उसमें आप चीफ गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं सर। क्या कहेंगे वो ओपन हाउस के बारे में और राजकोट के पब्लिक को क्या आप संदेश देना चाहेंगे खास? देखिए, सौराष्ट्र बहुत बड़ा इलाका है। राजकोट के जो जो चीफ कमिश्नर हैं उनका इलाका काफ़ी बड़ा है और पहले इस इलाके का काफ़ी भाग ग्रेट रन ऑफ कच्छ और रन ऑफ कच्छ में काफ़ी ही कम एक्टिविटीज़ थी। भूकंप के बाद उसमें काफ़ी ही नुकसान हुआ उस इलाके में, लेकिन यह मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया। इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन ट्रेमेंडसली देयर एंड इट हैज़ रिफ्लेक्टेड इन आवर कलेक्शंस ऑल्सो। सो वहाँ के लोगों ने मेहनत किया और अच्छा काम किया। हम चाहते हैं कि इस ओपन हाउस के माध्यम से उनको क्या तकलीफ़ें हैं, उनकी तकलीफ़ें हम कितनी दूर कर सकें, वो एक प्रयास रहेगा। दूसरा, उनको ये भी प्रयास रहेगा कि भाई आयकर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके नज़दीक का है, आपका हितैषी है, आप आएँ, हम आपको हर तरह की सुविधा प्रदान करेंगे। ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ मैं कि उनकी समस्याओं को मैं समझूँ और वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्थानीय जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर पाऊँ तो मैं बहुत खुश होऊंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે अब तकની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।